हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज एलन ब्रेडली सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना बताएंगे। तो पहले ये सॉफ्टवेयर है, ये एलन ब्रेडली सॉफ्टवेयर है। इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? लॉजिक्स 500 दिख रहा है ना, इसको स्टार्ट करना। और साथ ही साथ सामने पीएलसी देखो, यहाँ रोक दो, ये पीएलसी है। इसमें प्रोग्राम डाउनलोड और अपलोड करना दोनों आपको बताया जाएगा। तो मैं पहले सॉफ्टवेयर स्टार्ट करता हूँ। सॉफ्टवेयर RS लॉजिक्स 500 देखो दिख रहा है, RS लॉजिक्स 500 दिख रहा है ना। मैं RS लॉजिक 500 पे यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद ये सॉफ्टवेयर खुला। इसको मैक्सिमाइज कर देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमाइज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे। फाइल में मैं क्लिक करूँगा, फाइल में, और न्यू पे किया। न्यू पे करने के बाद हमारी जो पीएलसी है, जो सीपीयू है, वो सीपीयू हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए हमारा सीपीयू है ये BUL 1766 माइक्रोलॉजिक्स 1400 सीरीज ए। ये देखो, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्योंकि हमारी पीएलसी इसी मॉडल की है। क्लिक करने के बाद अब मैं ओके करूँगा। यहाँ से ओके करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी डाटा फाइल्स हैं, जो एड्रेसिंग है क्या क्या है। तो यहाँ पे देखो डाटा फाइल आ रहा है, डाटा फाइल आ गया। इसमें आ रहा है O0 आउटपुट है, मतलब आउटपुट के लिए O0 है। I1 इनपुट के लिए S2 स्टेटस बिट है, B3 बाइनरी बिट है, T4 टाइमर का है, C5 काउंटर का है, और R6 कंट्रोल का है, N7 इंटीजर का है, F8 फ्लोटिंग का है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे NONC कहाँ से लूँगा ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लाओ, ये देखो, ये जो है ना, जो टूल बार है, इसमें हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ यूज़र आ रहा है, ये यूज़र है। यहाँ पे आता है बिट, ये बिट है, ठीक है। ये टाइमर काउंटर है। तो हमें जो भी लेना है उसके लिए यहाँ से पहले सेट करना पड़ता है। जैसे मान लो मैंने यूज़र पे लगाया तो यूज़र पे ही आ गए हमारे, बिट पे लगाएंगे तो बिट पे ही आ जाएंगे। तो यूज़र वाले और बिट वाले लगभग एक जैसे, ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर टाइमर काउंटर लेना है तो मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, टाइमर काउंटर आएगा। इसके बाद ये इनपुट आउटपुट, ये इनपुट आउटपुट का, और ये इस तरीके से कंपेयर लेना है। तो सबके यहाँ से हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ये हमारी टूल बार है। तो मैं यहाँ से यूज़र ले लूँगा, यूज़र वाला, ये वाला। यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया। अब मुझे यहाँ NO लगाना है। यहाँ पे NO लगाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। पहले मैं क्लिक करके यहाँ पे बताना होगा, और उसके बाद मैं NO लूँगा। ये NO दिख रहा है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। देखो NO आ गया, NO आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे एड्रेस देना है, तो इनपुट का एड्रेस चलेगा वो I से चलता है। तो मैं टाइप करूँगा I0/0, और इसको एंटर कर दो 3 बार, 1 2 और 3 4। हमारा इनपुट हमारा आ गया। अब हमें कॉइल लेनी है, ये कॉइल। तो कॉइल लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि कॉइल लेके आ रहे हैं। तो कॉइल पे जैसे ही मैं कर्सर को लाऊंगा, क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है। तो जहाँ पे हरा ऑप्शन आ रहा है, ये यहाँ पे हम लगाएंगे। इसको ग्रीन आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो यहाँ पे लगाएंगे तो सीधी कॉइल हमारी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ आ गई, और यहाँ पे मैं यहाँ लाके कर्सर को एंटर कर देता हूँ। अब ये एड्रेस मांग रहा है, तो आउटपुट का जो एड्रेस होगा O से होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा O0/0 एंटर 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 4 बार कर देना है। ये आउटपुट हमारा आ गया। तो इनपुट हमारा I से और आउटपुट O से हमारा आता है। तो ये 0 इसका डाटा फाइल का नंबर है,
और जो 0 है ये बिट का नंबर है, 0 रजिस्टर का नंबर है, ठीक है ना। ऐसे अब मैं ये बनाने के बाद इसको हम करेंगे कंपाइल। तो कंपाइल के लिए यहाँ पे कंपाइल को कहते हैं वेरीफाई। आप देखो वेरीफाई फाइल और वेरीफाई प्रोजेक्ट, आप किसी भी को क्लिक कर दो तो ये वेरीफाई हो गया, कंपाइल हो गया। कंपाइल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ऑफलाइन दिख रहा है यहाँ पे, ऑफलाइन हमें ध्यान रहे कि डाउनलोड करने के लिए हमारा ऑफलाइन रहना चाहिए। यहाँ पे ऑनलाइन ऑप्शन आता है, ऑनलाइन नहीं रखना, हमें ऑफलाइन ही रखना है। ऑफलाइन है, ऑफलाइन ही रखना है। यहाँ पे जाएंगे फिर COMM कम्युनिकेशन दिख रहा है, कॉमन COMM, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोड, डाउनलोड लिखा है कॉमन में, COMM कम्युनिकेशन में डाउनलोड में जाएंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अब देखो ये आपकी विंडो आ गई। ये जब भी हम डाउनलोड करेंगे ये पूछेगा सेव करना है, सेव करना पड़ता है, तो हमने यहाँ सेव किया और इसको फिर यस कर देना है। यस कर दिया, यस कर दो, कर दिया। आगे फिर हम कह रहा है प्रोसेसर इज इन रिमोट रन मोड, प्रोसेसर मस्ट बी स्विच्ड फॉर रिमोट प्रोग्राम मोड, कंटिन्यू, यस। प्रोसेसर को प्रोग्राम मोड में कर देना है। अब ये प्रोसेसर प्रोग्राम मोड में आ गया रन मोड से, ठीक है। चेंज ब्लॉक बैक टू रन मोड, यस, यस कर दिया। डू यू वांट टू गो ऑनलाइन, यस। अब हमारा ये ऑनलाइन हो गया, हमने डाउनलोड कर दिया। अब मैं यहाँ पे इस बटन को प्रेस करूँगा तो आउटपुट आएगा, देखो देखो आउटपुट आ रहा है, इधर लगा दिया, आया गया। तो ये यहाँ पे अभी मुझे फिर एडिट करना है। अब मुझे क्या करना है, फिर एडिट करना है, तो मैं रिमोट रन पे जाऊँगा। यहाँ रिमोट रन पे जाके यहाँ पे लिखूँगा गो ऑफलाइन, मैंने क्लिक किया, ऑफलाइन कर दिया। अब मैं और भी कुछ एडिट करना चाहूँ तो मैं एडिट कर सकता हूँ। अब मान लो मुझे कोई भी ये लगाना है, जैसे ये लेना है, ब्रांच लगानी है, तो मैं लगाने के लिए इसे लूँगा, जिसके पैरेलल में लेना है वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक कर दिया, यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ से पिक करूँगा ऐसे, और देखो ये ग्रीन आ गया ना, मैं यहाँ लगा दूँगा, इसको लगा दिया, यहाँ लग गया। अब मैं इसको यहाँ से पिक पकड़ के आगे खिसकाऊँगा, देखो दिख रहा है ये, मैं यहाँ पे इसे छोड़ दूँगा, आ गया पैरेलल में। अब यहाँ पे मैं कर्सर को लाके यहाँ पे लाऊंगा। अब मुझे एनो लगाना है तो कर्सर का रखना ज़रूरी होता है। मैं कर्सर यहाँ रखूँगा तो आगे कुछ इधर लगेगा, मुझे यहाँ लगाना है तो मुझे कर्सर यहाँ रखना है। अब मैंने एनो उठाना है तो मैं एनो पिक करूँगा, देखो एनो पिक किया, और मुझे यहाँ लगाना है ना इसके पास, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगा, इसको यहाँ पे लगा दिया। अब मैं इस पर एंटर कर दूँगा एक बार, और फिर ये एड्रेस है O0/0/0, एंटर 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 एंटर, आ गया। अब ये होल्डिंग हो गई। अब मैं इसे ऑफ करने के लिए भी ले लेता हूँ, ये पैरेलल में एनो आ गया। ऑफ करने के लिए मैंने फिर कर्सर यहाँ ले आना है, कर्सर पहले सेट करना है, तब कॉन्टैक्ट उठाना है। अब मुझे क्या लगना है, NC लेना है, तो ये NC है, मैं NC उठाऊँगा, उठा के देखो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन आ रहा है, ये ग्रीन देखो, मैं यहाँ पे छोड़ दूँगा और मैं इस पर एड्रेस दे दूँगा 1 और 2 मैं दे देता हूँ इसको। तो यहाँ पे 0.2 दे देता हूँ, तो I लिखूँगा पहले, I0/2, एंटर 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 एंटर, ठीक है। और मैं ये जो एड्रेस है 1, मैं 1 कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, 2 3 4, ठीक है। ये एड्रेस मैंने कर दिया इनपुट का। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पे वेरीफाई लिखा है ना, वेरीफाई प्रोजेक्ट, मैंने वेरीफाई कर दिया, ओके हो गया, एरर नहीं है कोई। अब मैं ऐसे डाउनलोड करूँगा तो कम्युनिकेशन COMMS कॉम्स लिखा है, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे गया और ये डाउनलोड, ठीक है। फिर ये यस यस करते चले जाओ, यस कर दो, अब यस कर दो, यस यस कर दो। अब ये हमारा लॉजिक गया,
PLC में है। अब बटन दबाता हूँ मैं, देखना एक बार, यहाँ से ऑन हो गया। अब थोड़ा सा पीछे करके पूरा दिखा दो, जूम कर, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। अब PLC पे दिखा दो, इधर देखो, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ये देखो रिले ऑन हो रही है, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। तो ये मैंने जो बनाया, अब इसमें नेक्स्ट में हम इनपुट आउटपुट की एड्रेसिंग आपको बताएंगे कि एड्रेसिंग हम कैसे लेते हैं। बाकी लैब के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, हमारे कोर्सेज की फ़ीस ज़्यादा नहीं है। अगर आपका काम चलता है यूट्यूब से तो आप चलाएं, बाकी एडमिशन लेंगे तो एडमिशन के लिए आपको 7 मेक की PLC, डेल्टा मित्सुबिशी, सीमेंस, ओमरॉन, एलन बेडली, फानुक, स्नाइडर और HMI स्काडा, ये सब आपको 5,000 रुपये में मिलेगा। साथ ही साथ VFD सर्वो स्टेपर 1,000 रुपये और आपको देना है, 6,000 रुपये। और इसके साथ हाइड्रोलिक न्यूमेटिक करते हैं, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल भी है, और हमारे पास एडवांस लैडर की क्लासेस भी हैं, CNC मेंटेनेंस भी है, और भी चीज़ें ऐड करनी है तो आप इसके लिए एडमिशन डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें, मेहनत करें और ग्रोथ करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। और मेरे नंबर पे अगर बात करनी हो तो मैं कई बार अपना नंबर दे देता हूँ, तो कोई अगर टेक्निकल डिस्कशन है तो मेरे से करें। मेरा नंबर है 9717209241। थैंक यू वेरी मच।